तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी है और अब तक 1,43,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीएम योगी सुबह 4 बजे से ही पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी श्रद्धालुओं पर। और बता दें कि माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में 5वां अमृत स्नान जारी है। अब तक 1,43,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी सुबह 4 बजे से ही पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अभी तक 1,43,00,000 लोग डुबकी लगा चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर उस संगम स्नान की जिस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं महाकुंभ। जानकारी मिल रही है कि 1,43,00,000 लोग डुबकी लगा चुके हैं। 2 करोड़ का अनुमान बताया जा रहा था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उमड़ा आस्था का सैलाब, यानी कि बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए। तीसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पल पल की जानकारी ले रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखे हुए हैं। तो अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, और साथ ही हमारे साथ में सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए हैं काशी से। तो सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख ही करूंगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए आंकड़ा बताया जा रहा था कि 2 करोड़ की संख्या में लोग आज डुबकी लगाएंगे, लेकिन 1,43,00,000 का आंकड़ा तो पूरा हो चुका है। तो अनुमान तो यही है कि 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। देखिए, प्रशासन ने पहले ही अनुमान लगाया था कि 40 करोड़ से अधिक लोग जो है वो संगम में आस्था की डुबकी महाकुंभ पर्व के दौरान लगाएंगे। तो वो भी आंकड़ा पार हो चुका है। और आज की बात करें तो जो प्रशासन ने आज अनुमान लगाया है कि लगभग 2 करोड़ लगाएंगे, तो 2 करोड़ का आंकड़ा जो है वो करीब नजदीक पहुंच चुका है। अब ये माना जा सकता है कि 2 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी अब पार होता नजर आएगा। तमाम तरह से श्रद्धालु लगातार संगम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का जत्था जैसे शुरू हुआ था वैसे ही लगातार पहुंच रहा है। और जिस तरीके से धूप अब निकल रही है, मौसम भी ठीक है, तो ऐसे में और श्रद्धालु जो है वो संगम में पहुंच गए। न सिर्फ संगम की बात करें तो 40 घाट प्रयागराज में बनाए गए हैं। ये 40 घाट के इसी तरीके से श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं का जत्था जो है गुजर रहा है। और सबसे खास बात अगर करें तो इसमें समूह जो है ग्रुप बनाकर लोग जो है वो जा रहे हैं। कोई किसी से बिछड़ न पाए इसके लिए वो रस्सी का सहारा ले रहे हैं, एक रस्सी का घेरा बना रहे हैं। उस रस्सी के घेरे में तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंच गए। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे तो वो श्रद्धालु ये भी मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग है बिहार का है। तो आज माघी पूर्णिमा स्नान करने आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम लोग 5 लोग आए हैं। ग्रुप आया है। साथ में कैसे लोग आए हैं? बहुत अच्छा है। कुंड तो लगाया है, अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। हाँ जी, की जगह से आए हैं। कैसी लग रही है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सारा की सारा यहाँ पे व्यवस्था करी हुई है। महादेव गुजरात से आए हैं, बड़ौदा से। क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा लगा हमको। स्नान कर लिया आपने? स्नान किया, कल भी किया, आज भी किया। अच्छा, कल भी किया, आज भी किया जी। मुहूर्त नहीं किया है। क्या व्यवस्था है? कैसा स्नान हुआ? स्नान तो बहुत अच्छा हुआ है, पर व्यवस्था भी अच्छी है। चलना बहुत पड़ रहा है, चलने के लिए बहुत कोई साधन नहीं है। तो भीड़ ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा चलना पड़ रहा है। थोड़ा चलना पड़ रहा है, 10-12 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसी व्यवस्था ठीक है। हाँ, वैसे तो व्यवस्था सही है। अब इंसानों को ही अगर नहीं है हुनर तो उसमें क्या किया जाए। वैसे तो सब व्यवस्था सही है। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर इसी तरीके से श्रद्धालु जो है वो संगम पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं में खास तौर का उत्साह जो है वो अलग से ही नजर आ रहा है। इसी तरीके से श्रद्धालुओं का जो रेला है वो लगातार संगम पहुंच रहा है। और सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी जो है वो श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। सुशांत आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए प्रयागराज में तो एक तरफ जहां पर रिकॉर्ड तोड़ स्नान किया जा रहा है, अनुमान से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। काशी की बात करें तो किसी तरह का कोई आंकड़ा सामने आया है भीड़ को लेकर? चलिए लौटेंगे आपके पास में सुशांत, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए पुष्प वर्षा की तस्वीरें हैं
हेलीकॉप्टर के जरिए जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और जब भी स्नान होता है उस वक्त श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए, उनके उत्साह के लिए, उनकी आस्था को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाती है। तो काफ़ी देर तक इसी तरह से तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाती है। बता दें कि टनों जो गुलाब के फूल हैं, पंखुड़ियां हैं, वो श्रद्धालुओं के ऊपर डाले जाते हैं, बिखेरे जाते हैं उनके स्वागत में, क्योंकि तमाम लोग पूरी दुनिया से यहाँ प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में। और देखिए, ये आस्था ही है जो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भीड़ के बावजूद, लोग जानते हैं कि बहुत चलना पड़ेगा, लोग जानते हैं भीड़ बहुत होगी, लोग जानते हैं कि वो जाम में फंसेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा। हमारे साथ में सुशांत जुड़े हुए। सुशांत, मेरा सवाल आपसे यही था कि देखिए, आंकड़े की बात करें तो काशी में क्या किसी तरह का कोई आंकड़ा सामने आया श्रद्धालुओं को लेकर कि कितने श्रद्धालु फिलहाल काशी में मौजूद है? छोटे बच्चे और बुजुर्ग आए हैं। देखिए, वाराणसी में इस समय लगातार भीड़ बढ़ रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो 84 घाटों पर अलग अलग भीड़ हो रही है, इसलिए पूरी तरीके से कंपोजिट आंकड़ा बताना मुश्किल है, पर माना जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोग इस समय काशी में मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, 10 लाख ये लोग हैं जो गंगा घाट पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि गंगा घाट के आसपास, यानी कि जहां तक नजर जा रही है, हर एक घाट पर 84 घाट है और 8 किलोमीटर के रेडियस में फैला ये घाट है। और हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार सुबह से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और सिर्फ ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वाराणसी गंगा घाटों की भीड़ है। इसके अलावा इससे अधिक भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास कतार में खड़ी है। इसके अलावा जो संत रविदास की स्थली है, जन्मस्थली, वहां पर भी लाखों लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज संत रविदास की जयंती है। तो आज 3 तरह से जो भीड़ का जो बंटवारा है वो काशी में दिखाई दे रहा है। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि हम जहां पर खड़े हैं वहां से आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि दूसरे घाटों पर भी स्थिति क्या है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि काशी के हर घाट, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गली में सिर्फ और सिर्फ इस समय श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। और आज माघी पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन मान्यता ये होती है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और अगर उसके बाद स्नान किया जाए तो उसका बेहद फल प्राप्त होता है। खासतौर पर गंगा में डुबकी लगाने से और भगवान भास्कर को अर्घ देने, और साथ ही गंगा जल अगर आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पुण्य माना जाता है। और इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए आज काशी में जो हजारों लाखों का जो हुजूम है वो किस तरीके से उमड़ा हुआ है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। आज स्नान करने के बाद दान पुण्य, जो जरूरतमंद होते हैं उनको दान पुण्य करना चाहिए। उससे न सिर्फ दान का महत्व मिलता है, बल्कि माघ मास की इस पूर्णिमा के दिन बेहद खास फल के प्राप्त करने वाला ये होता है। इसके साथ ही पूरा बनारस इस समय इसलिए भी जाम की चपेट में है कि जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेशन थी उससे कहीं अधिक भीड़ इस समय पहुंची हुई है। और ये भीड़ शिवरात्रि तक इस तरीके से बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब जो अखाड़े हैं वो भी वाराणसी में आ चुके हैं। और वाराणसी में शिवरात्रि के समय एक बहुत शोभा यात्रा भी निकलेगी और वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे और आज गंगा स्नान भी कर रहे हैं। तो भीड़ जो है वो फिलहाल काशी में कम होने का नाम फिलहाल होली तक तो नजर नहीं आ रही है। पर आज की बात की जाए तो आज भी लाखों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, क्योंकि घाट बहुत फैला हुआ है। 84 घाट हैं यहाँ पर, और हर घाट पर स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु है, जिनको जहाँ से सुविधा हो रही है, वो घाटों का रुख कर रहे हैं। और लगातार गंगा घाट पर स्नान पूजन का क्रम जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन से भी निगाह रखी जाई है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात है। इसके साथ ही जो भारी पुलिस बल का फोर्स है वो संत रविदास की जन्मस्थली पर भी यहाँ पर उतारा गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस समय काशी पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। देखिए, भव्य नज़ारा हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई देता है। हमने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं मानवेंद्र, लेकिन जमीन पर जब पुष्पों की वर्षा सीधा श्रद्धालुओं के ऊपर पहुंचती होगी तो किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की खुशी श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई देती है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं।
जी बिल्कुल खुशी दिखाई देती है और जो श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और उसके बाद जब उनको इस तरह का वेलकम मिलता है तो एक तरह से उनको खास होने का, स्पेशल होने का एहसास होता है और उनको ये लगता है कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और हमारे स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की जा रही है। तो ये एहसास जो होता है वो बेहद खास होता है। और तमाम जो माघ मेले की बात कर ले, कुंभ मेले की बात कर ले, जो परंपरा योगी सरकार ने शुरू की है वो परंपरा लगातार यहाँ पर जारी है। और जिस तरह से तस्वीरें हैं, जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो जब उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है तो उनकी खुशी जो है वो देखते बनती है। ऐसा लगता है कि मानो कि उनके सफ़र की जो थकान है वो पूरी तरह से मिट जाती है और उनको ये लगता है कि सरकार हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर जो है पुष्प वर्षा करा रही है और भी तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास एहसास होता है। जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम के घाटों पर और प्रयागराज के कुंभ मेले में मौजूद होते हैं तो जब पुष्प जो गुलाब की पंखुड़ियाँ जब आसमान से ज़मीन पर उतरती हैं तो वो तस्वीर खास होती है और लोग अपने परिवार के साथ मौजूद रहते हैं तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को उस दृश्य को दिखाते हैं कि किस तरह से उनके स्वागत का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर वो खास हैं, वो वीआईपी है और ये एहसास उनको एक तरह से जो है वो स्पेशल फील कराता है। और उसके चलते जो ये व्यवस्था है वो लगातार प्रयागराज के कुंभ मेले की बात करें तो लगातार देखने को मिली है। सभी स्नान पर्वों की बात कर लें, पौष पूर्णिमा के बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और उसके बाद जो है माघ पूर्णिमा पर भी वही दृश्य आज कुंभ मेले में संगम तट पर देखने को मिल रहा है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं इतनी दूर? आना होगा। ऐसा लगा यहाँ सब अच्छा है कि? बहुत अच्छा लगा जी, सबसे बढ़िया बंदोबस्त है। काफी पैदल चलना पड़ा? हाँ, पैदल काफ़ी चलना। यहाँ से कम 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर तो एरिया हो ही था। हाँ, तो अब स्नान हो गया, उसके बाद सब ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। थकान वगैरह होगी? थोड़ी बहुत है थकान, वैसे थकान नहीं है। आप बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बिजनौर गए धामपुर से। तो जो श्रद्धालु आते हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी यहाँ पर होती है हेलीकॉप्टर से, तो आप वो दृश्य को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कितना ये जो व्यवस्था होती है कैसी लगती है? इस बार तो अब सरकार ने अच्छी व्यवस्था करी हुई है, मतलब अच्छा लगा देख के। हम तो स्नान करके आ गए, मतलब अब लोग जा रहे हैं। हर चीज़ की पूरी व्यवस्था है, शौचालय से लेकर स्नान तक की हर चीज़ की। जो भी गड़बड़ी है, जो भी है, वो हमारी तरफ से है, सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरी चीज़ की पूर्णतः व्यवस्था की गई है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुष्प वर्षा भी होगी आप लोगों के स्वागत के लिए, तो ये कैसा फील होता है? ये अच्छा लगता है जी। सरकार हमारे स्वागत में, हमारे सम्मान के लिए ये चीज़ें कर रही है तो अच्छा ही लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी हरियाणा से? नहीं, हम यूपी से हैं, बिजनौर से। बिजनौर से आए हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, बढ़िया हुआ। ऐसा लगा, कैसा अनुभव रहा आना जाना स्नान? अब तो बहुत अच्छा रहा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। देर में आप लोगों के लिए पुष्प वर्षा भी? हाँ, होने वाला है। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? विजयवाड़ा से आएंगे, आंध्रा से। आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा से विजयवाड़ा से आएंगे। अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा? అరేంజ్మెంట్స్ अच्छा है, బట్ కానీ కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి బ్యాటరీ వెహికల్ ఒకటి అక్కడ నది వరకు అరేంజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది। बहुत चलना पड़ता है और आंध्रा से ये महिला आ रही है, उनको कहना है कि कुछ बैटरी रिक्शा या कुछ व्यवस्था हो जाती तो इतना ना चलना पड़ता। ఓకే అండి, అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ अच्छा है అండి। अरेंजमेंट सब अच्छा है। अभी थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। अच्छा है, आप लोगों के स्वागत के लिए। ओके, थैंक अच्छा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बांदा से, यूपी से। यूपी से आए हैं। क्या हुआ, स्नान वगैरह हो गया आप? जी, स्नान हो गया, बारिश सब व्यवस्था है। बस वही जो बताया कि जो है थोड़ा सा राउंड ज़्यादा घुमा दिया जाता है। घुमा जाता रहे श्रद्धालुओं को क्राउड मैनेजमेंट के लिए। देखिए, एक घाट पर सारे श्रद्धालुओं को नहीं भेजा जाता है। जब एक घाट फुल होता है तो दूसरे घाट की तरफ लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। इसको प्रशासन की, शासन की मजबूरी भी समझे, क्योंकि अगर एक घाट पर बहुत सारे लोग, बहुत क्राउड का प्रेशर हो जाएगा तो किसी अनहोनी की संभावना हो जाती है। आप बताएं, कहाँ से आ रहे हैं? इटावा यूपी से। इटावा से आ रहे हैं जी। कैसा लगा यहाँ पर, कैसा अनुभव रहा?
ठीक अनुभव तो अच्छा रहा। आज रोज के देखते हुए भीड़ उतनी ज़्यादा अभी तो नहीं मिली है। आज अलग अलग घाटों पे लोगों को डाइवर्ट भी किया गया है, 40 से ज़्यादा, इसीलिए स्नान बहुत आराम से हो गए और स्नान आराम से हो गया। स्नान आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पैदल लेकिन चलना पड़ रहा। अब सुबह आए थे तो सुबह तो ठीक है। एक कार मिल गई थी, उससे आगे आ गया 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ा केवल। ठीक है, 2.5 किलोमीटर। लेकिन ठीक है मानवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशांत आपका भी शुक्रिया और अमित आपका भी धन्यवाद। तो देखिए लगातार महा कवरेज जारी है, महाकुंभ की पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।